तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संहारिकै नमः त्रयोग संहारिकै नमः त्रयोग संहारिकै। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। पंचेंद्रियों में बलवान पशुओं के दुख हमने इस छेड़ाला कार्यक्रम में समझे। आज हम समझेंगे पंचेंद्रियों में निर्बल जीवों के दुख। निर्बल जीवों के दुख समझना आसान है। क्यों? क्योंकि हम इन जीवों के दुख प्रत्यक्ष देखते हैं। हम दौलत राम जी की छेड़ाला के माध्यम से उस दुख को समझते हैं। देखते हैं हम अगला दोहा क्या है। आप सभी लोग मेरे साथ में गुनगुनाएंगे। कबहू आप भयो बलहीन सबलनी करी खाया अति दीन छेदन भेदन भूख पियास भर वहन हिम आतप त्रास। भावार्थ, जब कभी यह जीव स्वयं निर्बल हुआ तो बलवान पशुओं के द्वारा मारकर खाया गया और बहुत दुखी हुआ। जीवन भर छेदन भेदन भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कबहू आप भयो बलहीन, कभी आप स्वयं ही बलहीन हुआ अर्थात शक्तिहीन हुआ तो सबलनी करी खाया अर्थात बलवानों के द्वारा खाया गया और अत्यंत दीन होकर मरण हुआ। निर्बलों के उदाहरण जैसे कि हिरण है अथवा चूहे आदि है। इन जीवों को बलवान पशु ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के मार मार के खा जाते हैं। तो हम अनेक बार निर्बल पशु भी हुए लेकिन बलवानों के द्वारा मारे गए और खाए गए और उनमें हमने अत्यंत संक्लेश भावपूर्वक मरण किया, अत्यंत दुखी होकर मरण किया। आचार्य देव कहते हैं कि उन दुखों को मात्र वो जीव जो भुगतता है वही जानता है अथवा केवली भगवान जानते हैं। अनेक बार हम देखते हैं कि जो क्रूर मनुष्य आदि भी होते हैं वे इन चूहे आदि को पकड़ के पिंजरे के अंदर डालते हैं। चूहे को पिंजरे में पकड़ लेते हैं और फिर पिंजरे में पकड़ के उस चूहे के ऊपर गरम गरम पानी डालते हैं। जब वो चूहा एकदम तड़पता है तब उन जीवों उस तड़पते हुए चूहे को देखकर उन मनुष्यों को बड़ा आनंद आता है। ऐसी मनुष्यों में भी क्रूरता हम स्पष्ट देखते हैं। इसी प्रकार अन्य जो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अनेक लोग अपना भोजन बनाने के लिए उन मुर्गी के छोटे छोटे बच्चों को जिंदा का जिंदा गरम गरम तेल में डाल देते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इनके दुखों की कौन कहे, किससे कहने जाए। जिससे कहने जाए वही इनको मार के खा जाता है। और हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सांड आदि जीव होते हैं, पुराने ज़माने में लोग राजा लोग होते थे, वे अपने शिकार के लिए इन सांडों को जंगल ले जाते थे। सांड को जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांधते थे। उस सांड की वजह से शेर आता था और वो शेर आकर उस सांड को फाड़ता था और खाता था।
ऐसी स्थिति में राजा को देखकर बड़ा आनंद आता था और तब राजा उस शेर का भी शिकार करता था। अर्थात इन जीवों के दुख की क्या पूछनी। बड़े बड़े सांडों की, बड़े बड़े गाय बेलों के दुखों को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। आज लाखों कत्ल खाने हैं, जिन लाखों कत्ल खानों के अंदर एक गाय होती है, उस गाय को तुरंत फटाफट मार के 10-15 मिनट में उसके शरीर के एक एक हिस्से को अलग अलग करके उसको थैलियों में बंद करके बिकने के लिए भेज दिया जाता है। और तो और जो गाय का नवजात बछड़ा होता है, उसके नर्म चमड़े को निकालने के लिए कसाई लोग उसके ऊपर गरम गरम पानी डालते हैं। पश्चात उसकी नरम नरम चमड़ी को यंत्रों के द्वारा खींच लिया जाता है और उस नरम नरम गीले गीले चमड़े को जब सुखाया जाता है तो उसके द्वारा हमारे चमड़े के जूते हमारे बनते हैं। जिन चमड़ों के जूतों को हम बड़े महंगे भाव में खरीदते हैं, वो वास्तव में इन नवजात बछड़ों के होते हैं। तो इस प्रकार से इन जीवों के दुखों की क्या हम वर्णन करें। इन जीवों का दुख तो हम प्रत्यक्ष प्रतिदिन देखते हैं। जब गाय सारा सामान ढोने में असमर्थ हो जाती है, तब भी उसके ऊपर वजन ढोने वाला उसके ऊपर रंच मात्र भी दया नहीं करता, अपितु वो यदि नहीं बोझा ढो पाती है तो उसको चाबुक से मारता है। चाबुक से मारते मारते भले ही उसकी हड्डी टूट जाए, लेकिन वो उसके ऊपर रंच मात्र दया नहीं करता। जब हड्डी आदि टूट जाती है तो बेचारा बैल चलने में असमर्थ हो जाता है। जब बैल चलने में असमर्थ होता है तो उस बैल को वो गाड़ी वाला वहीं छोड़ देता है। पुराने ज़माने में लोग एक गांव से दूसरे गांव माल ले जाते थे, बीच में कभी जंगल आदि भी पड़ता था, तो कभी वो पशु यदि माल ढोने में असमर्थ हो गया तो वो उस पशु को भरे जंगल के अंदर हिंसक पशुओं के भरोसे उसको छोड़ देते थे। और वो जब अपने चलने में लाचार होकर असमर्थ होकर एक जगह पड़ जाता तो उसको हिंसक जीव आते, शेर आदि आते, और शेर आदि उसके सामने उसके शरीर के नोच के टुकड़े टुकड़े कर करके खाते हैं। आपने कई बार चित्र देखे होंगे मंदिरों में कि कोई बेल पड़ा है और उस बेल के ऊपर चील, बाज, यहाँ तक कि शियाल आदि जीव उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर करके खा रहे हैं। तो ये दुख हम प्रत्यक्ष देखते हैं। इस प्रकार से जीव संसार में पंचेंद्रिय तिर्यंचों के अनेक दुखों को भोगता है। छेदन के, भेदन के, भूख के, प्यास के, भार ढोने के, ठंड के, गर्मी के, अनेक प्रकार के त्रास के दुख को भोगता है। जैसा कि दौलत राम जी ने कहा, छेदन भेदन भूख प्यास, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। छेदा जाता है, भेदा जाता है, भार को ढोता है। पशु जो कि अत्यंत सीधा होता है, जैसे कि